Hi everyone, and I welcome you all to my YouTube channel. In the last 5 videos, we have discussed about some important factors that you should know before starting your preparation. In this video, I am going to tell you that how to prepare any subject or how to read any subject effectively for UPSC or other competitive exams as well. So, in the last video, I told you that if there is a right process, you definitely ace any exam or you will get the right result in any other competitive exams as well. So reading effectively is nothing but that subject. Why should we are reading that we must know before starting to read, right? So in this video, I am going to tell you that preparedness or reading any subject it almost contains some different stages. So, as you can see, reading cycle or reading stages is nothing but that tell you to how to prepare any subject effectively by some different stages, right? So, first of all, that we need to know that why do we are preparing for that subject in that holistic approach, and also I will discuss with you in other languages also, राइट. सो अब जब भी किसी एक सब्जेक्ट को आप प्रिपेयर करते हो तो उस सब्जेक्ट को इफेक्टिवली प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है. सो इसलिए कि ये देखना है अपने को तो सबसे पहले हम वो सब्जेक्ट को क्यों पढ़ रहे हैं, वो किस लिए, वो सब्जेक्ट कहाँ पे हमारे को हेल्प करेगा. ओके. सो इसको जानना बहुत ज़रूरी रहता बिफोर स्टार्टिंग एनी सब्जेक्ट. Okay, we should know that when you are reading that subject, okay, where that help us, right? So almost every aspirant will using same materials for their preparation, right? But we don't get any satisfied result. Okay, although हम वो एग्जाम में फेल होते हैं, यहाँ तक कि उस एग्जाम का सभी सब्जेक्ट्स का सेम ही मटेरियल्स रहता है. ओके, फिर भी हम उस सब्जेक्ट में क्वालिफाई नहीं करते. तो इसमें डिफरेंस क्या है, तो उस सब्जेक्ट को हम जानेंगे. तो इसलिए किस तरह से हम एक सब्जेक्ट को हॉलिस्टिकली और इफेक्टिवली पढ़ेंगे और वो जो रीडिंग साइकिल है उसको हम भी देखेंगे. ओके. एंड लास्ट इम्पोर्टेंट, हाउ टू रिमेंबर व्हाट आई रेड. ओके. सो जो भी हम जो इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं, जो नॉलेज हम गैदर करते हैं, तो उस चीज़ को, उस नॉलेज को किस तरह से हम याद रखेंगे, इस सभी चीज़ों को हम देखेंगे, राइट. Reading any subject that will consist different stages of a process, right? So you can see in this cycle or in these stages there will be the four main stages you can see, right? So right, इस वीडियो में हम बात करेंगे तो जो भी स्टेजेस है रीडिंग का उसको हम अच्छे से करेंगे, अच्छे से कोशिश करेंगे कि इस बात को जानने की कि एक होलिस्टिक अप्रोच से किस तरह से एक सब्जेक्ट को हम पढ़ाया जाता है. ठीक है. सबसे पहला स्टेज होता है लर्निंग स्टेज. ओके, लर्निंग स्टेज. सो लर्निंग स्टेज और दूसरा होता है होलिस्टिक अप्रोच और तीसरा होता है कॉग्निटिव असेसमेंट. यानी कि आप जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी नॉलेज हम सीखे होते हैं तो उसको हम याद करने की कोशिश करना, यहाँ पे करता है माइंड का काम. तो इसका कॉग्निटिव असेसमेंट होता है. और चौथा, फोर्थ स्टेज इज सेल्फ असेसमेंट. यहाँ पे जो भी आप इंफॉर्मेशन पढ़ते हो, जो भी सब्जेक्ट को, उसको टेस्ट करना बेहद जरूरी होता है. ओके. All right, let's start with knowing that the most important stages for reading any subject. Okay, the first stage is learning assessment. Okay, learning assessment is nothing but that include the most different approaches in it. Okay, so there will be different approaches. What are there? Okay, somewhat जब भी हम पढ़ते हैं तो एक बुक से हम नॉलेज गेन करने के लिए कोशिश करते हैं. अदरवाइज हम कोई एक वीडियो देख के और नहीं तो आप क्लास में बैठ के इस इंफॉर्मेशन को देख सकते हो, राइट. जब भी आपको ये दोनों स्टेजेस में आपको जो नॉलेज मिलता है ये सिंपली अलग स्टेजेस का होता है. सबसे पहले जो बुक अप्रोच होता है
वो बुक अप्रोच के लिए सिंपली एक बार पढ़ने के बाद आपको पता नहीं चलेगा. ओके, यू डजंट नो what content that topic include in that book, right? So जब भी बुक अप्रोच होता है तो आपको 2 या 3 बार उस बुक को पढ़ना होगा. ओके, उस टॉपिक को पढ़ना होगा. सो उसके बाद आपको पता चलेगा कि इस बुक में क्या है, राइट? सो ये हो गया बुक अप्रोच. और वीडियो अप्रोच में और क्लास अप्रोच, यानी कि एक ऐसे यानी एक क्लासरूम में आप बैठे होगे तो जब भी आपको जो कंटेंट मिलेगा, ओके, जो आप देखते हो, देख के और आप लिखते हो, तो इस तरह से आप करने की वजह से आपके फुल अटेंशन उधर ही रहेगा, फोकस वहाँ पे रहेगा. सो इस तरह से 2 अप्रोच होते हैं. तो अब जो भी अप्रोच रहता है तो उस अप्रोच को सबसे पहले समझिए. ऑलराइट, जब आप एक टॉपिक को और एक सब्जेक्ट को 2 या 3 बार आप पढ़ने के बाद उसका नेक्स्ट स्टेज आता है होलिस्टिक अप्रोच. तो होलिस्टिक अप्रोच ये होता है कि इसमें डिफरेंट लेवल के आपको नॉलेजेस मिलते हैं. फॉर एग्जांपल वर्टिकल नॉलेज और हॉरिजॉन्टल नॉलेज बोलते हैं हम उसको. सो हॉरिजॉन्टल नॉलेज ये होता है कि एक टॉपिक को आप डिफरेंट बुक से पढ़ते हो. ऑलराइट, सो वर्टिकल अप्रोच ये होता है आप एक टॉपिक को इन डेप्थली आप पढ़े करते हो, राइट? सो दैट दिस स्टेजेस इंक्लूड्स 2 टाइप ऑफ approaches, right? So in this approach, that second stage that includes the holistic approach, right? आप जो भी इंफॉर्मेशन को पढ़ते हो तो आपको ये पता चलेगा कि वहाँ पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल नॉलेज की, राइट? सो ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल नॉलेज के बारे में हमको मालूम होगा. अब एक टॉपिक को आप पढ़ने के बाद राइट, वहाँ पे क्या क्या होता है, ओके, ये डिस्कस करेंगे. राइट, सो सेकेंड स्टेज जो होता है होलिस्टिक अप्रोच ये होता है कि इस जो स्टेज में हम जो नॉलेज दो बार हम पढ़ के जो समझते हैं, तो उसका पहला स्टेज होता है अंडरस्टैंडिंग, राइट? जब आप किसी भी चीज़ को अंडरस्टैंडिंग करने के बाद आपको उसी टॉपिक को एनालाइज करना होगा. ओके, ये दूसरा स्टेप होगा. तीसरा स्टेप वो होगा कि जो आप पढ़े होगे वो नॉलेज, वो टॉपिक के बारे में आपको ये इवैल्यूएट करना होगा. किसी भी एक आर्ग्यूमेंट होगा तो उसको आप इवैल्यूएट करना ज़रूरी होगा. सो अब एक टॉपिक को हम पढ़ रहे हो तो अंडरस्टैंडिंग होगा, उसके बाद एनालिसिस करना होगा. तो किस एनालिसिस का ये मतलब होता है कि उसका डेफिनेशन क्या है और उसका क्या फैक्टर्स है और क्या चैलेंजेस है और उसका क्या आर्गूमेंट्स अगेंस्ट है और फेवर में है. तो आप किसी भी चैलेंजेस रहे तो उसका चैलेंजेस और उसका वे फॉरवर्ड, राइट? इस तरह से उस टॉपिक को एनालिसिस करना होगा. सो नेक्स्ट आता है इवैल्यूएट. जब आप इवैल्यूएशन करते हो तो आपको सामने वाला एक क्वेश्चन पूछेगा, तो पर्सन ये आपको, तो आप किस लेवल में आंसर करोगे इसको, ओके, किस लेवल पे आंसर करोगे. तो इसी दोनों के माइंड में जो होता है वो होता है आपका आंसर कॉपी, राइट? आंसर, जब भी आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते हो तो आपको जो सामने जो क्वेश्चन दिए रहता है सामने वाला, उसका क्वेश्चन का आपको कंप्लीटली अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है. सो that will ensure that you would have that specific knowledge about that topic, right? So राइट, इस तरह से अब जो अप्रोच होता है उसको समझना होगा. जब आप किसी भी जो टॉपिक को पढ़ते हो तो उसका एक सिंपल नॉलेज, राइट? सिंपल आपके भाषा में उसको क्या बोलते हैं, ओके? किसी भी एक टॉपिक को आपने पढ़ा होगा तो और किसी भी बुक को आप पढ़ना स्टार्ट किया तो फर्स्ट जो चैप्टर होता है उसका सिंप्लीफिकेशन, ओके, सिंप्लीफिकेशन एज वेल एज एप्लीकेशन, सिंप्लीफिकेशन एज वेल एज application of the knowledge is the most important, right? application, आप जो भी टॉपिक पढ़ते हो, जो भी अब फॉर एग्जांपल आप साइंस पढ़ रहे हो, साइंस तो जब न्यूटन का लॉज होते हैं तो उसका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अलग रहता है,
राइट। आप कंसेप्चुअली समझने के बाद उसको ये समझना होगा कि उसका रियल लाइफ में एप्लीकेशन क्या होगा, राइट। ये चार स्टेजेस क्या है आपको हॉलिस्टिक अप्रोच में देखने को मिलेंगे, राइट। जब आपको ओके जब एक ही टॉपिक को इस तरह से हॉलिस्टिकली अप्रोच में जब पढ़ोगे तो इसको आप इसके बारे में आप कंप्लीटली अंडरस्टैंडिंग आपका बढ़ेगा, राइट। सो इसके बाद जो आता है ओके सो उसके बाद जो आता है तीसरा स्टेज ओके तीसरा स्टेज क्या होता है, ये तीसरा स्टेज होता है कॉग्निटिव असेसमेंट। तो कॉग्निटिव असेसमेंट में ये क्या होता है बोले तो आपका जो दिमाग जो पढ़ा होता है इंफॉर्मेशन उसको क्या करना आप रिकॉल करना, ओके। इसमें दो इम्पोर्टेंट प्रोसेस होता है, एक होता है रिकॉल, ओके, अगर रिकॉल नहीं होगा तो रिवीजन, राइट। सो ये दो स्टेजेस इस असेसमेंट में आएंगे, ओके। आप जो भी इंफॉर्मेशन पढ़ते हो उसको रिकॉल करो, ओके। जब समझते हो एनालिसिस कर दो, उसके बाद उसको रिकॉल करने की कोशिश करो। उसके बाद आपको रिकॉल नहीं हो रहा है तो उसमें आपको रिवाइज करना जरूरी होगा, ओके। लास्ट आता है दैट इज फोर्थ स्टेज इज सेल्फ असेसमेंट। आप किसी भी टॉपिक को एक चैप्टर को पढ़ने के बाद उसको आप क्या है यानी कि टेस्ट देना, ओके। सेल्फ असेसमेंट करना, आप आपको जो इन्फॉर्मेशन पढ़े हो जो जो नॉलेज आपने गेन किया है उसका टेस्ट करना बेहद ज़रूरी होता है। यहाँ पे प्रीलिम्स का टाइप यानी कि ये होता है ऑब्जेक्टिव टाइप का, नहीं तो आप मेंस का टेस्ट दे रहे हो तो मेंस ये होता है सब्जेक्टिव नेचर, राइट। इस तरह से आपको टेस्ट देना जरूरी होता है, ओके। ओके इस तरह से समरी में आपको करना होता तो पहला स्टेज होता है वो होता है आपका लर्निंग स्टेज। आपको यहाँ पे 2 या 3 बार इंफॉर्मेशन को पढ़ना होगा। जो सेकंड स्टेज होता है होलिस्टिक अप्रोच, इसमें आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल नॉलेज मिलेगी, राइट। तो इसमें क्या है क्या क्या होता है सब ये जो नॉलेज पढ़ते हैं हमको उसको अंडरस्टैंडिंग करना है, एनालिसिस करना है, उसके बाद उसको इवेल्युएट भी करना है। तो उसके बाद जो इंफॉर्मेशन और जो सब्जेक्ट के बारे में हम समझते हैं तो उसका सिंप्लीफिकेशन एज वेल एज एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, राइट। ये दो नॉलेज हमारे को चाहिए, ओके। और जो तीसरा स्टेज होता है ये होता है कॉग्निटिव असेसमेंट, यानी कि आपको माइंड को काम देना है कि आप वहाँ पे रिकॉल करने की कोशिश करना, ओके। सो दैट that will make okay different holistic study, right. जब आप थर्ड स्टेज क्लियर करते हो तो आता है फोर्थ स्टेज इज नथिंग बट सेल्फ इवैल्यूएशन। आप टेस्ट करना है, आप यहाँ पे प्रीलिम्स टेस्ट दे सकते हो, नहीं तो आप मेंस का टेस्ट दे सकते हो। इस तरीके से एक सब्जेक्ट को आप कंप्लीटली आप पढ़ सकते हो। तो इसके बाद जो आता है अब जो भी इंफॉर्मेशन को हम रिकॉल क्यों नहीं करते कि उसका रीज़न हम देखेंगे यहाँ पे। तो इसका मेन रीज़न होता है यहाँ पे लैक ऑफ अटेंशन, ओके। यहाँ पे अटेंशन की वजह से आप किसी भी चीज़ को क्या है अच्छे से नहीं पढ़ पाते हो। और दूसरा होता है आपका फोकस नहीं होगा तो कुछ भी पढ़ाई सही से नहीं होगा, ओके। ये दो इम्पोर्टेंट रीजंस है यहाँ पे। तो इस तरह से तुम इसको अवॉइड करके हॉलिस्टिकली ये जो प्रोसीजर मैंने बताया पढ़ाई करने के लिए इस स्टेजेस में 4 स्टेजेस में रिपीट करना होगा, ओके। सो इसमें आपको जो पता चलेगा कि क्या क्या स्टेजेस हैं। सो ये चारों स्टेज कंप्लीट होने के बाद ओके वंस you have completed these all 4 stages then you have to repeat these process for any subject, okay. So make sure that uh, doing like this you definitely read any subject effectively, okay. And okay so for not recalling that not remembering any content or any topics, okay, there what will be the solutions, okay. Right, in this video here itself I will tell you that the what are the solution for it, okay. अब जब एक इंफॉर्मेशन को इस तरह से हॉलिस्टिकली पढ़ने के बाद समझने के बाद चारों स्टेजेस कंप्लीट होने के बाद आपको डेफिनेटली रिकॉल होगा। और इसका सोल्यूशन है कि आप पीसफुल रहना। आप जो भी कंटेंट पढ़ते हो जो भी चीज़ को आप जो भी बुक पढ़ते हो तो वहाँ पे
एकदम फुल के पीस माइंड, ओके, पीस माइंड से समझने की कोशिश कीजिए वो बुक में क्या है और उस टॉपिक में क्या है। ओके, सो इस तरह से आप किसी भी बुक को पढ़ सकते हो। ये जो मैंने समझा था अभी तक जो पढ़ने के स्टेजेस, इसलिए आपको भी मैं बता रहा हूँ। तो इसके बाद जो वीडियो आएगा जो कर्नाटका के एग्ज़ाम के रिलेटेड होगा, और वो जो CTA एग्ज़ाम होगा इस आने वाले वीक में, तो उसके बारे में कम्प्लीटली इंफॉर्मेशन मैं शेयर करूँगा। ओके, सो ऑल राइट, that's it from my side, and if you have any queries you can join Telegram, or you can contact us with Gmail or email. Okay, thank you.